So we are back again with another video, and if you have watched the previous video, we did a video on class 9 science chapter fundamental unit of life, and this is video number 2 of the same series. So yesterday we discussed, in our previous video we discussed what are cells, है ना, cells क्या होते हैं, types of cells, different shapes of cells, किस किस तरह की shape होती है cell की, ये हमने डिस्कस किया ना. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, एंड गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे प्लांट्स के अंदर, कैसे सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है, और डिफ्यूजन अगर वाटर से हो रहा है तो ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंडोस्मोसिस कैसे होता है, क्या होता है, और एक्सोस्मोसिस. फिर हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो कल हमने पढ़ा था कि सेल जो है सबसे फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, है ना. सभी चीजें, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, सबको किसकी जरूरत है, सेल यानी कोशिका. अब हमने पढ़ा था दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल होता है और मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है. आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है किसी भी सेल का, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इट इज बेसिकली अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या होता है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना. अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई भी सेल है और उसका जो आउटर एरिया है ये, है ना. अब मान लो यहाँ पर एक आउटर बॉडी है, इधर एक फॉरेन बॉडी है सेल के बाहर. तो अब इस बॉडी को इसमें एंटर करना है या नहीं करना है, इसको अंदर जाने देना है या नहीं देना, ये जो डिसीजन होता है ये किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन known as selectively permeable membrane. की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट डिसाइड्स वेदर द फॉरेन बॉडी शुड एंटर, मतलब व्हाट substances has to enter and what substances has to leave the cell. सेल के अंदर से क्या बाहर जाएगा और क्या सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के अंदर से बाहर क्या जाएगा, ये डिसीजन किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है. अब देखो, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, वी आवर बॉडी हैज एन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, है ना, आवर लंग्स हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. वैसे ही जो सेल्स हैं, सेल्स को भी रिक्वायरमेंट होती है गैसेस की. तो गैसियस एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सेल्स के अंदर भी होता है ये, ठीक है. तो जैसे गैसेस CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, तो अगर इनकी मूवमेंट होनी है एक सेल के अंदर, ये मान लो सेल है, तो कैसे होती है इनकी मूवमेंट, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट जो होगी या कोई भी गैस है, गैसेस मूवमेंट होगी किस प्रोसेस से, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. क्या होता है, डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है. डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जब कोई चीज एक जगह से, अब गैस है तो गैस आर फ्री टू मूव, गैसेस आर फ्री टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन. मान लो ये सेल है, तो यहाँ पर इसके आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके अंदर जाएगी और रिलीज करनी है तो सेल से बाहर चली जाएगी CO2. तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है डिफ्यूजन. क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है. अब डिफ्यूजन होता कैसे है इसको समझते हैं. डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझते हैं. पहले इसको मान लो
दो रूम में, एक रूम में एसी चला दिया, दो रूम है, एक बड़ा रूम है, एक छोटा रूम है, तो जिसमें एसी चलाते हैं अगर आपने उसका गेट ओपन करा हुआ है तो उसकी हवा कुछ टाइम बाद धीरे धीरे दूसरे वाला जो रूम होगा उसके अंदर अपने आप आने लगेगी, नहीं आने लगेगी? आने लगेगी। मान लो ये गेट खुला हुआ है तो यहाँ पर एसी लगा हुआ है, तो एयर विल मूव फ्रॉम द बिगर रूम टू द स्मॉलर रूम। अब एसी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आएगी, यहाँ एसी की एयर थी नहीं थी, तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, तो ये कहाँ मूव करा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे वो चीज नहीं थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने दो रूम है, ठीक है, ये रूम 2 है, रूम 2 के अंदर अगर मैंने परफ्यूम स्प्रे करा या डीओ स्प्रे करा, उसकी स्मेल जो है ऑटोमेटिकली दूसरे रूम में आ जाती है। ये जब आपके आसपास कोई ना कोई परफ्यूम या डीओ लगाता है तो उसकी स्मेल आपको आती है ना, तो वो जो मूवमेंट हुई गैसियस मूवमेंट उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना, यानी कि गैसेस जो है वो यहाँ से अगर यहाँ परफ्यूम स्प्रे करा, मान लो ये गैसियस पार्टिकल है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर जाएंगे बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि वो फ्री टू मूव होते हैं। ये है CO2, ठीक है, ये है ऑक्सीजन। अब देखो सेल के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम समझते हैं। सेल के अंदर कैसे होगा? मान लो ये सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, यहाँ देखो CO2 जो है सेल से बाहर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर ज्यादा है, तो गैसियस मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इस एग्जांपल को इससे रिलेट करो, जहां ज्यादा थी वहां से कम वाली जगह पे जाएगा, CO2 बाहर ज्यादा है तो कहां एंटर करेगी? सेल के अंदर, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है ये, ठीक है। ये इसका मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे डिफ्यूजन होगा ऑटोमेटिक। फिर मान लो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भर गई, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर अब कंसंट्रेशन लो है, अंदर हाई है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। कहां जाएगा? हाई से लो में जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये तो हो गई किसकी बात? गैसियस। गैस तो फ्री होती है ना मूवमेंट के लिए। जब सिलेंडर लीक करता है, एक गैस डाली जाती है सिलेंडर में, कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, है ना, कौन सी? ब्यूटेन, ताकि सिलेंडर जब भी लीक करे तो उसकी स्मेल जो है वो दूर तक चली जाए और हम कोई एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो गैसेस तो फ्री होती है। क्या वाटर भी मूव करता होगा सेल के अंदर? करता होगा, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट जैसे हमें है, ह्यूमंस को, प्लांट्स को, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या कोई भी सेल है। तो वाटर की मूवमेंट भी पॉसिबल है, डिफ्यूजन से पॉसिबल है। तो अगर गैस की जगह वाटर को मूव करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ होगा सबके घर में, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आरओ होता है ना, आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब हम इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना, कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में। तो क्या लिखना है? अगर लिखोगे आंसर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through a selectively permeable selectively permeable membrane is known as osmosis, ठीक है। movement of water molecule through या from a selectively permeable membrane, selectively permeable membrane यानी अभी समझाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जिससे सब्सटेंसेस इजीली इन और आउट, है ना, सब्सटेंस मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच सब्सटेंसेस कैन एंटर और एग्जिट द सेल, ठीक है, ये सेल्स मेम्ब्रेन।
सबसे पहला टाइप, अच्छा एक चीज समझो, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। किशमिश जो है सबने खाई है, मान लो ये किशमिश है, तो हम क्या करते हैं, किशमिश भिगोते हैं पानी के अंदर, बहुत सारी किशमिश डालते हैं ना, ये एक बाउल है मान लो, इसमें हमने किशमिश ऐसे भिगो के रख दी, तो क्या होगा, सुबह जब उठेंगे उसके अंदर पानी भर जाएगा, तो किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मान लो ये किशमिश है, इसको समझते हैं ऐसे, तो उसके आसपास पानी है, यहाँ पर वाटर है सब जगह सराउंडिंग में, ठीक है, ये जो है हमारी किशमिश है इधर, ठीक है, अच्छा या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, सुबह जब उठोगे तो क्या देखोगे कि इसके अंदर पानी जो है वो चला गया, एंटर कर गया, यानी कि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और ये स्वेल कर गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी थी, हाई, और मैंने क्या बताया, जो डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस भी एक तरह से वाटर का डिफ्यूजन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी बाहर क्या है, बाहर डिल्यूट है ना, बाहर लिक्विड अमाउंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है बाहर, तो अंदर नहीं है, अब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा और ये वाटर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस तरह से, और इसका साइज जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है फर्स्ट टाइप, उसको बोलते हैं क्या, जिसमें सेल के अंदर, अब इसकी जगह मान लेते हैं ये सेल है, एक चीज समझते हैं, सेल में मान लो एक सेल है, सेल के आसपास यहाँ पर सब जगह पानी है, इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है वाटर की, अंदर लो है या है ही, है ना, बहुत लो है, नेगेटिव है या फिर बहुत कम है, वाटर है आसपास, वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऐसा सॉल्यूशन मान लो सेल के आसपास मीडियम जो है, मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, क्या है, कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का, सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मान लो ये सेल है, ठीक है, तो यहां पर भी और यहां बाहर भी अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, कैसी कॉन्सेंट्रेशन है, CONCN ऊपर लिखा, ये कॉन्सेंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म, तो यहां पर भी और यहां पर भी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी बराबर है ना, तो क्या होगा, जब दो चीज बराबर है तो मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भी सेम फोर्स लगेगा एक तरह से, है ना, मूवमेंट उतनी ही मूवमेंट होगी जितनी बाहर से अंदर और आउटसाइड से इनसाइड। तो जब दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, याद रखना, तो नो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जब एक मोटा लड़का एक पतले लड़के को पुश करेगा तो क्या होगा, पतला वाला बेचारा पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही खाते पीते घर के तो क्या होगा, ना वो उसको हिला पाएगा ना पहले वाला उसको हिला पाएगा, समझे। तो वैसे ही इधर भी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इधर भी, तो क्या होगा, मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसका नाम क्या होगा, इट्स नेम विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन व्हिच concentration is equal inside and outside the cell is known as isotonic solution. Now let us move on to the third type. ठीक है, आई होप ये दो आपको क्लियर है। थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड में क्या होगा, अब की बात देखो, सेल जो है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई, और इधर जो है वो लो है, किस चीज का, वाटर का। अब की बार पानी इधर है अंदर ज्यादा और बाहर कम है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये ऑलरेडी इसका साइज ज्यादा है, तो क्या होगा, जैसे किशमिश है, दोबारा से किशमिश का एग्जांपल लेते हैं, उसको तुमने पानी में से निकाला और बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो वापस से अपने शेप में आ जाएगी, ऐसे श्रिंक कर जाती है ना, ठीक है। तो सेल भी क्या करेगा, सेल भी
मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और सेल ऐसे छोटा हो गया। सेल ये क्या कर गया, श्रिंक कर गया। इसमें सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। श्रिंक यानी सिकुड़ना, सिकुड़ गया सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा थी, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो गई। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये थर्ड टाइप है, थर्ड सॉल्यूशन है।